हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कान्हा क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में बच्चों आपको बताऊंगा कि गुणा और भाग कैसे लगाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों ज़रूर अंत में लाइक करना। तो हम अपना ये वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो को आप पूरा देखना। तो देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों के लिए गुणा भाग। आज मैं आप लोगों को गुणा और भाग बताऊंगा बहुत ही आसान ट्रिक में। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है बच्चों, वह है गुणा। तो गुणा हम कैसे लगाते हैं आपको ध्यानपूर्वक समझना है बच्चों मेरे। तो बच्चों समझो, पहले हम क्या करेंगे गुणा में। पहले हम तीन संख्या आप लोग देख रहे होंगे। ये 30 मतलब 3 से पहले 1 को गुणा करूँगा, फिर 2 को करूँगा, फिर 4 को करूँगा, फिर 3 को करूँगा। तो पहले हम 3 से गुणा करके देख लेते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ो एक बार, 3 एकम 3 बच्चों। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो 2 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अगर आपको पहाड़े नहीं बच्चों मालूम है तो याद कर लीजिए। अगर पहाड़े नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए, क्योंकि इन पहाड़ों से ये सवाल नहीं हल पाएंगे। तो आप क्या करना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है आपको 4 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू कितने होते हैं बच्चों? 12 होते हैं। एक 12 का हमने 2 लिख दिया और बचा कितना? 1। ये मैंने यहाँ पर हासिल लिख लिया। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो आप 3 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। एक हासिल इसका बच्चों कितना हो गया? 10। अब हम पहले 3 से गुणा दे दी। अब जब हम दूसरी संख्या से हम बच्चों गुणा देंगे तब हम मल्टीप्लाई का एक मतलब गुणे का चिन्ह बना लेंगे, तब उसके बाद गुणा देंगे। तो आप 2 से गुणा करो एक बार। 2 एकम बच्चों कितने होते हैं? 2। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो 2 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो 4 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके कितने होते हैं बच्चों? 8। तो हमने 8 लिख दिया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो आप 3 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 बच्चों। अब आपको क्या करना है, एक लाइन नीचे खींच लेना है, एक और खींच लेना है। अब आपको जोड़ना है सिर्फ। 3 में ये 3 लिखा हुआ, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो 3 को तो बच्चों में ऐसे ही उतार लेते हैं। ध्यान से समझना। अब यहाँ में आपको ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को जोड़ना है। तो ऊपर 6 लिखा हुआ है, नीचे लिखा है बच्चों 2। तो बच्चों 3 लिख दिया। अब आपको 6 में 2 जोड़ना है। तो क्या करेंगे, पहले हम 6 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बच्चों जोड़ना कितना है? 2। तो आपको 2 लाइनें और खींच लो, 1 2। अब इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इस प्रकार बच्चों यहाँ पे 8 लिख देंगे। समझ गए बच्चों? अब आपको इसी प्रकार 2 में 4 जोड़ना है। तो पहले 2 लाइन खींचो, 1 2। अब जोड़ना बच्चों कितना है? 4। तो 4 लाइनें और खींच लो, 1 2 3 4। अब इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो हमने 6 लिख दिया। समझ गए? समझते रहना। अब यहाँ पे 0 ऊपर है और नीचे 8 है, तो 8 को तो हम ऐसे ही उतार लेंगे, क्योंकि ऊपर कोई भी संख्या नहीं है, ऊपर 0 है। अब यहाँ में 1 में आपको 6 जोड़ना है। तो बहुत ही सरल बच्चों है, 1 या 6 में 1 जोड़ दो तो 7 ही आएगा। तो हमने बच्चों 7 लिख दिया। समझ गए बच्चों? अब ये भाग देखो। तो हम भाग पहले कैसे देते हैं इसको समझो। हम क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक समझना है बच्चों आपको। हमें 12 से भाग देनी है 68 65 को। हमें कितने से भाग देनी है बच्चों? 12 से भाग देनी है 38 65 को। तो यहाँ पे आपको डबल संख्या दिख रही होगी। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे आपको आगे डबल ही संख्या लेनी है। क्यों लेनी है बताते हैं। अगर यहाँ पे केवल संख्या 2 लिखी होती सिंगल, तो आप सिंगल संख्या लेते आगे 3। तो इसी प्रकार यहाँ पे डबल संख्या लिखी हुई, तो आप आगे डबल संख्या ही लीजिए। अब 38 से 12 का आपको पहाड़ा पढ़ना है, 38 से ज़्यादा ना जाए। 12 एकम 12, 12 दूनी 24,
12 का पहाड़ा पढ़ो 38 से ज़्यादा ना जाए। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36। इसको बच्चों 3 बार में काट लो। 12 तियाँ कितने होते हैं बच्चों? 36 होते हैं। अब बच्चों बात आती है घटाने की, तो हम घटाते कैसे हैं? हमें 8 में से 6 घटाना है, तो घटाते कैसे हैं समझो। ऊपर वाली पहली संख्या ले लीजिए और नीचे पहली संख्या ले लीजिए। ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटा दो। जब आप 8 में से 6 घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा? 2 आएगा, तो हमने 2 लिख दिया। इधर 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 हम नहीं लिखेंगे। अब ये 2, ये 12, ये छोटी संख्या है इससे, तब इसके बावजूद आप नेक्स्ट संख्या उतार लेंगे 6। ये संख्या हमेशा संख्या के नीचे उतारी जाती है। कितना हो गया बच्चों? 26। अब आप 12 का पहाड़ा पढ़ो 26 से ज़्यादा ना जाए। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36। 3 बार में ज़्यादा हो रहा है तो बच्चों इसको केवल 2 बार में काट लो। 12 दूनी 24। अब बच्चों घटा लो। क्या बताया था? ऊपर पहली संख्या ले लीजिए और नीचे पहली वाली संख्या ले लीजिए। ऊपर वाली पहली संख्या से नीचे वाली पहली संख्या को घटा दो। जब आप 6 में से 4 बच्चों घटाएंगे तो कितना आएगा? देखो पहले 6 लाइनें खींचो। 1 2 3 4 5 6। 6 लाइनें खींच ली। अब हमको क्या करना है? 4 लाइन में 4 घटाना है ना, तो इसकी 4 लाइनें काट दो। शेष लाइनें गिन लो। 2 बची तो हम 2 लिख देंगे इस प्रकार। इधर 2 में से 2 गया 0, हम 0 नहीं लिखते हैं। अब कितना आ गया बच्चा? 5, तो 5 को बच्चों उतार लो। कितना हो गया? 25। अब 12 का पहाड़ा पढ़ो 25 से ज़्यादा ना जाए। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36 बच्चों होता है। 3 बार में ज़्यादा हो जाता है तो इसको 2 बार में काट लो। 12 दूनी 24 बच्चों। अब बात आती है बच्चों घटाने की, तो हम 5 में से जब 4 घटाएंगे बच्चों तो 1 आएगा। इधर 2 में से 2 गए तो 0 आएगा। अब बच्चों मेरा नेक्स्ट सवाल देखिए। तो देखो बच्चों बाकी के हमारे 2 ये सवाल हैं, एक गुणा है और एक भाग है। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है? हमारा पहला है जो सवाल तीसरा मतलब गुणा है, तो हमें क्या करना है? हमें 3 से गुणा करनी है पहले 1 को, तो हम 3 से गुणा कर लेंगे 2 को फिर 3 को। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो आप 1 बार। 3 एकम बच्चों कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो आप 3 लिख लीजिए। ठीक है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो 2 बार। 3 दूनी 6। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो आप 3 बार। 3 तियाँ 9 बच्चों। जब आप दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तब क्या होता है था? गुणे का निशान बना लेंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो 1 बार। 2 एकम 2। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो 2 बार। 2 दूनी 4। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो 3 बार। 2 तियाँ 6 बच्चों। अब क्या करना है? आपको जोड़ना है। 3 को तो ऐसे उतार लेंगे, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई नीचे गुणे का चिन्ह बना हुआ है, कोई संख्या नहीं है। तो इस प्रकार आप क्या करना है? आपको 6 में 2 जोड़ना है। जब बच्चों आप 6 में 2 जोड़ेंगे तो आपको तो कितने आते हैं बच्चों? 8 आते हैं, तो 8 लिख दिया। अब आपको 9 में 4 जोड़ना है, तो ये मैं बता देता हूँ। पहले 9 लाइन खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जोड़ना कितना है? 4, तो 4 लाइनें और खींच लो। 1 2 3 4। यहाँ तक कितनी हमारी लाइनें हुई थी? अब इन सारी लाइनों को गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 आ गए, तो हम 13 के कितने बच्चों लिखेंगे? 3, और 1 को यहाँ पे लिख लेंगे हासिल के रूप में। अब ये 6 है तो इसको 1 हासिल दे दीजिए इसमें का। 13 की 3 लिखा था, 1 हासिल बचा था तो इसको दे दो, तो बच्चों यहाँ पे 7 आ जाएगा। समझ गए बच्चों? तो इसी प्रकार अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है भाग। तो भाग को हम कैसे लगाएंगे? यहाँ पे देखो उसमें बताया था डबल संख्या का भाग, और इसमें मैं बताता हूँ दोस्तों। बच्चों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। बच्चों आप लोग इस वीडियो को आप पूरा देखना। हमें सिंगल मतलब संख्या यहाँ पे लिखी हुई है केवल 8, तो यहाँ पे डबल संख्या तो नहीं है, यहाँ पे केवल है सिंगल संख्या 8। तो आप क्या करेंगे? आगे आपको सिंगल संख्या लेनी है। तो ये हमने सिंगल संख्या ले ली इधर 4, ये 8 है, तो इस वाली संख्या से यह संख्या छोटी है, तो हम क्या करेंगे? अब बात है यहाँ पे दोस्तों समझने की। तो आपको क्या करना है?
इसके बाद आप डबल संख्या ले सकते हैं। अगर सिंगल संख्या इसके बराबर नहीं मिलती है तब उसके बाद आप डबल संख्या मतलब दूसरी संख्या ले सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो 49 हो गया। अब हम 8 का पहाड़ा पढ़ो, 49 से ज़्यादा ना जाए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 चौकू 32, 8 पंचे 40 और 8 छंग बच्चों कितने होते हैं 48। अब बच्चों बात आती है घटाने की। तो मैंने बताया था कि ऊपर वाली पहली संख्या और नीचे पहली वाली संख्या को घटा देते हैं। जब हम 9 में से बच्चों 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 लिख दिया। 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आएगा। 0 हम बताया था इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि उससे मुझे पहली संख्या अगर मिल गई है तो हम नहीं लिखेंगे। अब 8 उतार लीजिए, आगे की संख्या कितना हो गया 18। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो, 18 से ज़्यादा न जाए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 क्योंकि 3 बार में ज़्यादा हो जाएगी। अब घटा लो, ऊपर वाली संख्या से पहले और नीचे वाली पहली संख्या ले लीजिए, दोनों को घटा दीजिए। जब 8 में से आप 6 घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा 2 आएगा, तो हमने 2 लिख दिया। 1 में से 1 गया 0। अब आगे कितना बचा 5, तो 5 को उतार लीजिए, कितना हो गया 25। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो, 25 से ज़्यादा ना जाए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 चौकू 32। 4 बार में ज़्यादा हो रहा है बच्चों तो इसको केवल 3 बार में काट लो। 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24। अब घटा लो, 5 में से 4 गए बच्चों 1, 2 में से 2 गए 0। तो 1 हमारा ये क्या निकल के आ गया, ये हमारा बच्चों 1 शेषफल निकल के आ गया। अगर बच्चों आप लोगों को हमारे चारों सवाले मतलब चारों 2 गुणा 2 भाग हमने कराया है, अगर वीडियो अच्छा आपको लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना बच्चों। धन्यवाद।